दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात आज के समय पर जो है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे अक्सर एलिगेशंस लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये आ जाती है कि फ़ॉल्स एफआईआर से कैसे बचा जाए, इसके क्या रियल डिफेंस हो सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल बताऊंगा, जो मैंने केस किए हैं उसी बेस्ड पर ये एग्जांपल हैं। हो सकता हो आप भी अपने केस में इनको फॉलो कर सकते हैं और आपको मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे एक केस का मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट्स दोस्तों कुछ इस तरीके से थे कि एक कंप्लेनेंट हुई मेरे क्लाइंट के ऊपर, जहाँ पे कंप्लेनेंट ने ये बताया कि फला फला व्यक्ति ने फला फला समय पे 7 बजे उसने मेरे साथ क्या किया, बदतमीजी किया, मिसबिहेवियर किया। ये सारी चीज़ें उसने एक एफआईआर करी। फिर जब कोर्ट में मैटर चला, तब मैंने कोर्ट में ये सब चीज़ें दिखाई कि भाई जो जो ये कंप्लेनेंट जो टाइम बता रही हैं और जो मेरे क्लाइंट का जो लोकेशन है, वो बिल्कुल भी टाइमलाइन मिसमैच नहीं कर रहा है। इंसिडेंट इन्होंने 7 बजे का बताया है और सोसाइटी के गेट का जो सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पे अक्यूज्ड की एंट्री 6:45 पर हो रही है। मैंने सबसे पहले यहाँ टाइमलाइन पे मैंने अटैक किया। फिर दूसरा अटैक मैंने स्टार डिफेंस ग्रुप में ये किया कि साहब, जो ये 7 बजे का जो इंसिडेंट बता रही हैं और जो मेरे क्लाइंट का जो गूगल लोकेशन है और जो यूपीआई पेमेंट है मेडिकल स्टोर का, उसका टाइमिंग और इंसिडेंट का टाइमिंग 7 बजे का। अब एक व्यक्ति 2 जगह तो नहीं पहुंच सकता है सेम सेम अलग अलग प्लेस पे। तो मैंने कहा कि जो मेडिकल स्टोर है उसका सीसीटीवी कैमरा अगर हुजूर चाहेंगे तो निकलवा देख लीजिए, और वहाँ पे भी वहाँ पे भी इसका जो टाइम है 7 बजे का, वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे अपनी मेडिसिन ले रहा था। तो ये चीज़ मैंने कोर्ट में मैंने एविडेंस ग्रुप इसके सपोर्ट में मैंने एविडेंस गूगल लोकेशन और यूपीआई पेमेंट्स का जो स्क्रीनशॉट था वो मैंने कोर्ट में सबमिट किया। फिर दोस्तों तीसरी बात, मैंने इनके जो एफआईआर का जो इनका वर्जन था और जो 161 के जो कंप्लेनेंट के जो बयान थे, फिर मैंने बताया कि एफआईआर का जो वर्जन है हुजूर, उसमें इन्होंने कहा कि हमको इन्होंने पुश किया है, लेकिन 161 के बयान में ये कह रही हैं कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन तुरंत मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि ये इनका अलग अलग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे भी हमको कहीं ना कहीं मेरे को डिफेंस मिल गया था। तो देखिए, ये पूरा केस मैंने सिनेरियो 3 पॉइंट पर मैंने पूरे केस में डिफेंस ले लिया। तो बहुत बड़ी बात नहीं होती दोस्तों, बस सही चीज़ आपको पढ़नी होती है। अब पहली चीज़ क्या कि टाइमलाइन आपको देखना होता है, एफआईआर की लाइन को बिल्कुल बारीकी से पढ़िए, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई इसमें विटनेस लगे हुए हैं, उनके क्या स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़िए, और आपके पास इंडिपेंडेंट अगर आपके पास कोई विटनेस है तो उनको भी आप क्रिएट कीजिए। अब ये आपका सीसीटीवी हो सकता है, कॉल लॉग्स हो सकते हैं, कोई आसपास पड़ोस होंगे वो होंगे, इसके अलावा गूगल लोकेशन हो गई, कोई आपने यूपीआई पेमेंट किया हो उस टाइम पे, ये सारी चीज़ें आपको एज अ डिफेंस के रूप में सपोर्ट करती हैं। अगर मान लीजिए इसके अलावा आप एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल कर सकते हैं। आपका मान लीजिए कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और कस्टोडियल इंटरोगेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे भी आप, और कोई रिकवरी भी अगर नहीं हुई है तो आप एंटीसिपेटरी बेल आराम से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफेंस का पार्ट होता है। अब होता है कि फॉल्स एफआईआर से लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, मैंने देखा है अक्सर कोर्ट रूम में। बट ये होता है कि अगर सही वे में आप सही तरीके से चीज़ें करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलता है दोस्तों मेरे चैनल को इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए और इसको आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, और आप मेरे से जुड़िए, मेरे को कमेंट मैसेज कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों फिर से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।